हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बालाजी कंप्यूटर सेंटर। आज हम एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, डाटाबेस फंक्शंस। इसके अंदर हम सीखेंगे डी सम, डी एवरेज, डी काउंट, डी काउंट ए, डी मैक्स मिन, डी प्रोडक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है डाटाबेस फंक्शन का डी सम। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये हमारे पास जैसे आइटम दी हुई है, क्वांटिटी, अमाउंट, टोटल और प्रॉफिट। तो हमें ये क्राइटेरिया दिया हुआ है कि भाई हमें नोकिया नोकिया में जिसकी क्वांटिटी 2 से ज्यादा सेल हुई है और जिसका अमाउंट 5,000 से ज्यादा है, ये हमारी तीन कंडीशन है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रॉफिट का सम करना है। क्या करना है, प्रॉफिट का सम करना है। तो इसके लिए हम एक कमांड और यूज कर सकते हैं जिसका नाम है सम इफ। ठीक है, सम इफ कमांड तो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, बस एक बार दिखा देता हूँ। अगर यही क्वेश्चन आप सम इफ से करते तो कैसे करते, देखो यहाँ लगाते इज इक्वल टू, सम इफ से लगाते क्योंकि मल्टीपल कंडीशन का यूज कर रहे हो। सम इफ्स, यहाँ पे सम रेंज में ये लेते आप, कोमा क्राइटेरिया रेंज में ये लेते, क्राइटेरिया ये लेते 1, रेंज 2 ये लेते, क्राइटेरिया ये लेते, रेंज 3 ये लेते, इसका क्राइटेरिया ये लेते, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमारा सम इफ से आ गया टोटल। बट ये देखो काफी लंबा चौड़ा हमें करना पड़ गया ना, इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लगाना पड़ गया। यही क्वेश्चन अगर हम करते हैं डाटाबेस फंक्शन से जिसका नाम है डी सम, डी सम फंक्शन से ये क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है, डी सम का मतलब है डाटाबेस सम इज इक्वल टू, यहाँ लिखना आपने डी एस यू एम सम, ब्रैकेट को करना स्टार्ट। ये पढ़ा करो क्या लिखा होता है कि इसका ये सिंटैक्स क्या लिखा हुआ है। जैसे इसमें बोला गया आपको भी डाटाबेस बताओ, डाटाबेस का मतलब है पूरा डाटा। ये पूरा डाटा डाटाबेस कहलाता है, कोमा डालना है। फिर आगे देखो फील्ड पे, फील्ड मतलब आपको क्या चीज का सम करना है, मुझे प्रॉफिट का करना है। फिर डालना है कोमा अपने, क्राइटेरिया मतलब क्या कंडीशनें हैं। वहां तो एक एक कंडीशन लेनी पड़ रही थी, यहाँ इकट्ठी कंडीशन ले लोगे आप, तीन कंडीशन आपकी, बस तीनों कंडीशन ली। ध्यान क्या देना है, यह आइटम की स्पेलिंग इससे मैच करनी चाहिए, स्पेलिंगों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पे आप दे रहे हो वो ऊपर वाले डाटा में आपकी चीज होनी चाहिए। और इसको आपने क्लोज कर देना है और एंटर मारना है। तो देखो सेम आंसर आ गया। अब वो आपकी मर्जी है, कोई आपको सम इफ ज्यादा इजी लगता है या ये लगता है। डाटाबेस आई थिंक थोड़ा इजी है सम इफ से, उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, इसमें टाइम भी कम लगता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, डी सम। ठीक है, सेकंड हम आते हैं एवरेज की तरफ। जैसे आपने डी सम करा वैसे डी एवरेज भी कर सकते हैं। इसके लिए जैसे क्वेश्चन क्या है, डाटा ये है कि रीजन दिया हुआ नॉर्थ साउथ वेस्ट वगैरह, ये सेल्स पर्सन के नाम है, ये इन्होंने सेल्स की है। तो हमें ये जानना है कि भाई कोई नॉर्थ रीजन में अमित ने कितनी सेल करी, एवरेज सेल, टोटल सेल नहीं। टोटल सेल के लिए तो सम कमांड यूज करते हैं, और यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे इज इक्वल टू डी एवरेज, और यहाँ पे आप लोगे डाटाबेस। देखो एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया ना तो सारे समझ आ जाएंगे। देखो सबका फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ चेंज करना है। वहां लिखा था डी सम या डी एवरेज। डाटाबेस, ये डाटाबेस है आपका, कोमा फील्ड, फील्ड में आपने यहाँ सेल लेना है, कोमा क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया लेना है। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखो ये हमारा आ गया कि भाई नॉर्थ रीजन में अमित की एवरेज सेल कितनी है। अगर देखो अमित की जगह मैं यहाँ ले रहा हूँ सुमित, तो कुछ डाटा में प्रॉब्लम होगी, मे भी सुमित के पास वहां स्पेस दिया हो। नहीं, एक्चुअली रीजन ये है कि नॉर्थ रीजन में सुमित ने माल ही नहीं बेचा होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई और रीजन देखता हूँ जिसमें सुमित ने माल बेचा हो, जैसे कि साउथ रीजन। तो देखो आ गया। कई बार ये गलती भी कर देते, जैसे हमने सुमित लिख के मैंने स्पेस दे दिया तो देखो आंसर नहीं आएगा। तो ये भी आपने क्रॉस चेक कर लेना है एक बार कि भाई कहीं आपने एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, डी एवरेज। थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है डी काउंट। ठीक है, डी काउंट। देखो काउंट के लिए आपने सीखी है कि भाई काउंट इफ
काउंट टिप्स कमांडे, ये कमांडे सीखी है। तो ये थोड़ा और इजी वे में आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या करना है, हमें ये काउंट करना है डाटा के अकॉर्डिंग कि भाई मेल, जेंडर मेल होना चाहिए, हमारा क्राइटेरिया क्वेश्चन है ये। और हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस। तो हमें ये काउंट करना है कि डाटाबेस में ऐसे कितने मेल बच्चे हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं, उसका हमें काउंटिंग करना है। ठीक है, काउंटिंग के लिए आप यहाँ लगाओगे डी काउंट। डी काउंट डाटाबेस में ये वाला डाटाबेस ले लोगे आप पूरा का पूरा, कोमा डालना है, फील्ड पूछ रहा है ये ले लेना आपने, स्कोर हमें टोटल करना है। और क्राइटेरिया ये हमारे पास 3 क्राइटेरिया है। नेम भी मैंने ले लिया, ब्लैंक है तो उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो देखो 3 बच्चे ऐसे जो मेल है और साइंस पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ मेल की बजाय कर लेता हूँ फीमेल, तो सिर्फ एक ही लड़की साइंस पढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट काउंट ए। काउंट और काउंट ए में फर्क सिर्फ इतना होता है, जो काउंट कमांड है वो सिर्फ न्यूमेरिकल को काउंट करती है, जो काउंट ए कमांड है वो न्यूमेरिकल और करैक्टर दोनों को काउंट करती है। तो इसलिए सेम फॉर्मूला लगेगा, लगा के देख लेना, कोई फर्क नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ डी मैक्स और डी मीन पे। मैक्स मतलब बड़ा, मीन मतलब छोटा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये पता करना है कि भाई क्वार्टर टू, ये एक डाटा है जिसमें देखो क्वार्टर, एरिया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये करना है कि जैसे क्वार्टर टू लिया, क्वार्टर टू में साउथ रीजन में, ठीक है, हमारी मैक्सिमम सेल कितनी हुई है यहाँ पे निकालनी है। मैं डिलीट कर देता हूँ आंसर। तो देखो यहाँ पे आप लगाओगे फॉर्मूला इज इक्वल टू डी मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट डाटाबेस अगेन सेलेक्ट कंप्लीटली डाटा, कोमा डालना है, फील्ड अभी तक आप समझ ही गए होगे, सेल्स की में से चाहिए हमें। और क्या चाहिए हमें, क्राइटेरिया, ये हमारा क्राइटेरिया है, चाहे आप सारा भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों इतना लेना इतना ले लो, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। तो ये आ गई सबसे बड़ी फिगर क्वार्टर टू में साउथ की फिगर। देखो अब यहाँ चलते, ये क्वार्टर टू है, इसमें साउथ सबसे बड़ी फिगर ये वाली थी। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, देखो आपके सामने। तो अभी यहाँ पे भी आंसर चेंज हो गया, देखो ये ऑटोमेटिक है। जब भी आप अपने डाटा में कोई चेंजिंग करेंगे योर रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली चेंज। ठीक है, सेम लाइक हमें डी मीन निकालना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ये डाटाबेस लेना है आपने, अगेन कोमा डालना है, फील्ड में सेल्स लेनी है, और अगेन आपने ये लेना है एरिया, और एंटर कर दो, ब्रैकेट अपने आप क्लोज कर देगा। एक और क्वेश्चन है इसमें, ये है डाटाबेस में डी प्रोडक्ट। पहले तो ये समझो कि प्रोडक्ट क्या होता है। देखो अब मैंने जैसे लिखा 4, 5 और 6 लिखा। देखो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट कमांड लगाते हो, प्रोडक्ट, तो देखो प्रोडक्ट में ये तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, 4 पंजे 20, 20 छिक्का 120, तो आंसर आएगा इसको 120। इसको सिलेक्ट करो और एंटर करो, देखो 120 आंसर आ रहा है। इसकी यूज कहीं कहीं पे पड़ती है, इतना कोई यूजफुल नहीं है ये। ठीक है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन ये है कि हमें अमित का, ये वाले डाटा के अकॉर्डिंग हमें अमित का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, अमित का या सुमित का, किसी का भी। तो देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या करोगे, यहाँ लिखोगे आप डी प्रोडक्ट, ये डाटाबेस फंक्शन ले लिया आपने, डाटाबेस ले लिया पूरा, फिर कोमा, फील्ड में आपने ये ले लिया स्कोर, कोमा, क्राइटेरिया एक ही है या दो है या तीन है, और एंटर करना है। ये अमित का आ गया। यहाँ पे अगर मैं करूंगा सुमित, तो ये सुमित का आ जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या करना है। अब इसमें एक और मैं बता देता हूँ, डाटाबेस में एक कमांड आपने और सीखी हुई है जिसका नाम है वी लुकअप। ठीक है, तो ये वी लुकअप को रिप्लेस करने के लिए डी गेट है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे इम्प्लॉई आईडी है, एरिया है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल। यहाँ पे आपने ये पता करना है कि भाई इम्प्लॉई आईडी ये होनी चाहिए, एरिया ये होना चाहिए, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ये होनी चाहिए। तो मतलब इस आईडी ने इस एरिया में और इस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कितनी सेल करी है, ये जानना है।
तो ये हम वी लुकअप से करते तो काफी कॉम्प्लेक्स होता। यही क्वेश्चन हम किससे कर सकते हैं, डी गेट लिखना आपने। यहाँ डाटाबेस पूछेगा, डाटाबेस में इसको पूरा डाटाबेस बताओ, कोमा। फिर ये क्या पूछ रहा है, फील्ड। ये देखो फील्ड, फील्ड में आपने लेना है सेल्स, सेल्स निकालनी है, क्राइटेरिया, ये 3 क्वेश्चन दे दिया आपने। ब्रैकेट बंद और एंटर करना। तो आप जाके ऊपर कहीं चेक कर लो, 215 नंबर आईडी जो है ना, उसकी सेल ये वाली है। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने डाटाबेस का पूरा चैप्टर करा दिया है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो।